राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी यूट्यूब परिवार को देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विष्णु भगवान आप सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। और बहुत सारी मेरी सब्सक्राइबर्स बहनें हैं जो एकादशी पे व्रत करती हैं, तो उनको स्पेशली बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं नहीं करती हूँ और कुछ पूछती भी हैं सब्सक्राइबर मुझसे कि आप एकादशी पे व्रत करते हो। मैं नहीं करती हूँ, मैं शुरू से ही नहीं करती हूँ। और मैं सिर्फ मंडे का ही फास्ट करती हूँ साल के 12 महीने। और जैसे करवा चौथ, तो ये जो मेन फास्ट होते हैं बस वही करती हूँ। एकादशी के व्रत मैं नहीं करती। तो चलिए मैं आती हूँ अभी मेन मुद्दे पे। तो आज ना मैं सुबह सुबह फोन देख रही थी, तो एक बहुत बहुत ही ज्यादा मतलब चौंका देने वाली मैं चीजें देखी हूँ यूट्यूब पे। और लगभग मैं पूरे 1 घंटे तक वही चीजें देखी हूँ। तरह तरह की वीडियो बहुत सारे चैनल्स पर अपलोड हो रही हैं मालती चौहान को लेके। तो अभी जैसे कि आप सबको पता, काफी दिन से ये लोग विवादित हो रहे थे एक दूसरे के प्रति, बहुत ज्यादा मतलब इनका चला। यहाँ तक कि डिवोर्स, शादी, बहुत कुछ हो गया और सब कुछ होके लास्ट में समझौता भी हो गया था इन लोगों का। तो सारी जितनी भी यूट्यूब की जो फैमिली है, व्यूअर्स हैं, जो भी इन्हें देखते हैं, काफी ज्यादा मैं कमेंट्स भी रीच करती थी इनकी, देखती थी क्या क्या मतलब बोलते हैं इनको। तो सभी मान गए थे, इनकी जो फैमिली है, इनका जो परिवार है यूट्यूब, वो भी सब एक्सेप्ट कर लिए थे कि हाँ दोनों साथ में रहो, अच्छे से रहो। और ऐसा क्यों था? क्योंकि उनका एक छोटा सा बेटा है और वो छोटा सा जब बच्चा हमारे बीच होता है ना, तो उस बच्चे को सिर्फ माँ की जरूरत नहीं होती या सिर्फ पिता की जरूरत नहीं होती, दोनों की जरूरत होती है। तो देखिए, झगड़े तो हर घर में होते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। बट कुछ झगड़े ऐसे हो जाते हैं कि वो लाइफ टाइम के लिए ना हमें बहुत ज्यादा हर्ट कर जाते हैं। तो बस ऐसा ही ये वाला जो इनके बीच हुआ था, ये कुछ ऐसा ही हुआ था कि एक दूसरे को माफ नहीं कर पा रहे थे। भले ही ये एक साथ हो गए थे, समझौता वगैरह सब कुछ हो गया था इन लोगों के बीच, फिर भी एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम एक दूसरे को देना चाहिए था। अभी एक पहला ही दिन था मालती चौहान को ससुराल में आए हुए कि फर्स्ट नाइट में ही उन्होंने ये सब हो गया उनके साथ। अब कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तो मुझे नहीं पता। बट जो कुछ मैं देखी हूँ यूट्यूब पर, बस वही आप सबके साथ मैं सोच रही थी शेयर करूं। और दुख सभी को है इस चीज का, क्योंकि जो चेहरा सालों से हमारे बीच था, हम देखते आ रहे थे, हर चीज को लेके सुर्खियों में रहती थी और चीजों को लेके मालती चौहान काफी ज्यादा फेमस रही हैं शुरू से। तो ये चीज बहुत अच्छी थी यूट्यूब पे। बट अभी जो हो गया है, अचानक से ये चेहरा हम लोगों के बीच नहीं रहा, तो ये चीज मानने के लिए ना दिल बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि हाँ वो चेहरा हमारे सामने नहीं है। और कोई भी महिला ऐसा मतलब बहुत बुरी स्थिति में सोच सकती है जैसा मालती चौहान के साथ हुआ है। और ऐसे में अगर एक औरत के साथ छोटा बच्चा होना, तो वो औरत बिल्कुल भी सुसाइड के बारे में नहीं सोच पाएगी। भले ही वो चाहे जीने की उसकी हालत हो या ना हो, लेकिन जब बच्चा एक छोटा साथ में होता है ना, तो वो अपनी लाइफ को नहीं देखती है, वो बच्चे को देखती है। लेकिन मुझे लगता है कि जब उन्होंने अपने बच्चे को अपने हस्बैंड को सौंप दिया था, तो वो एक तरह से ना बहुत बड़े बोझ से उतर गई थी। पर फिर भी चाहे बच्चा किसी पिता के पास हो या किसी के भी पास हो, लेकिन माँ का जो दिल होता है ना, वो बच्चे से इस तरह बंधा होता है कि वो किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती अपने बच्चे को। भले ही चाहे उसने पिता को सौंप दिया था, लेकिन प्यार तो वो उतना ही करती थी। बट ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, मुझे नहीं पता इस बात का। तो बहुत सारे वीडियोस उनके अपलोड हो गए हैं चैनल पर। और सुबह सुबह मतलब मैंने जब ये वीडियो देखी, तो सबसे पहले तो मैं सोच रही थी शायद कोई फेक न्यूज उड़ाई जा रही है। और जब तक 10-12 वीडियो देख ना लो ना इनकी, तब तक विश्वास नहीं होता है कि हाँ ये सच है। क्योंकि कभी कुछ करके ये लोग कंटेंट डाल के वीडियो बनाते रहते हैं और फिर पता चलता है कि ये सब व्यूज के लिए हो रहा था, उसके लिए हो रहा था। लेकिन अभी ये जो घटना है ये बिल्कुल सच है। तो मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है, मैं उन्हीं सभी को ये बताना चाह रही थी कि इस चीज का देखिए सभी को दुख है। और घर में छोटे मोटे झगड़े तो लगे ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सुसाइड किसी भी चीज का हल नहीं हो सकती है। अगर मालती चौहान ने सुसाइड किया है तो वो बिल्कुल गलत है। और रही बात कि उनके साथ किसी ने ऐसा किया है, तो वो उसका भी पता लग ही जाएगा जल्दी, धीरे धीरे। क्योंकि कोई भी चीज़ है वो ज़्यादा टाइम छुपी नहीं रहेगी। और मीडिया लगभग 2-4 महीनों से इन सभी के
हर चीज़ को लेके सुर्खियों में बनी रहती है। तो इस चीज़ का भी पता लग जाएगा वैसे तो। और बिल्कुल भी मन मानने के लिए तैयार नहीं है कि मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है। तो आज वीडियो तो मैं पोस्ट नहीं कर पाऊंगी दोस्तों। और बहुत सारे व्यूवर्स पूछ रहे थे कि आपने अभी तक मंदिर क्यों नहीं लगाया है, मतलब इतना टाइम हो गया आपको मंदिर मंगवाए हुए, मंदिर आपने लगवाया क्यों नहीं। तो उस चीज़ के बारे में मैं बताने के लिए सोच रही थी आप सभी को। तो मंदिर तो मैंने मंगवा लिया था दिवाली से पहले ही, आप सबको जैसे मैंने शेयर किया था पहले। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना कि धनतेरस वाले दिन मैं और हस्बैंड मंदिर लगाने की सोच रहे थे। और मैंने कहा हस्बैंड से कि आप नहा लो और नहाने के बाद मंदिर जो है आप अपने हाथों से सेट कर देना, बाकी जो भी लगाना रहेगा वो मैं लगा दूंगी, खुद से डेकोरेट करना रहेगा। तो वो कह रहे थे ठीक है, और उन्होंने लगा भी दिया था, मतलब हम दोनों ने मिलके मंदिर को सेट कर दिया था। लेकिन मैंने उनसे कहा था कि उसमें ना मतलब होल करने वाले कील्स वगैरह थे वो उन्होंने नहीं करवाए थे। और जो वैसे ही हैंगर आते हैं ना, ये चिपकाने वाले स्टिकर वाले जो हैंगर आते हैं, जो मैंने रैक मंगाई थी आप सबको दिखाई थी मीशो से कि दीवार पे सब उसको चिपकाओ और उसके ऊपर टांग दो। तो बस वैसे ही हम लोगों ने टांग दिया था मंदिर। लेकिन वो टंग तो गया था और उसके पूरे 1 घंटे के बाद वो 2-3 हैंगर छुट के नीचे गिर गए और पूरा मंदिर भी गिर गया और वो सारा मतलब क्रैश हो गया, टूट गया। अब टूटा हुआ मंदिर हम नहीं लगा सकते। तो इसीलिए हस्बैंड ने कहा कि अब ये मत लगाओ, हम दूसरा कोई अच्छा मतलब मंदिर खुद से बनवा लेंगे। जैसे घर पे कोई काम होता है फर्नीचर वगैरह का तो हम बनवा लेंगे, उसी को हम लगवाएंगे। तो इसीलिए ये काम मेरा फिर से पेंडिंग हो गया है। और आप सब देवउठनी एकादशी को कैसे कैसे सेलिब्रेट करते हो मुझे बताइएगा। हमारे यहाँ पे तो मतलब तुलसी माता को सुबह ही जो भी धूप वूप होता है, जल उल होता है, चढ़ा के और चुंदरी वगैरह उड़ा देते हैं। उसके बाद शाम को जो भी खाना वाना बनाना होता है, कुछ लोग खिचड़ी से पूछते हैं, सिंगाड़ा मूली यही सब चीज़ों से पूछते हैं। हमारे यहाँ ऐसे ही करते हैं, खिचड़ी सिंगाड़ा मूली बना के और उनको भोग लगाया जाता है और साथ साथ में शाम को उनकी दिया बाती करके पूजा की जाती है। तो हम ऐसे ही करते हैं और बहुत सारे लोग अलग अलग तरीकों से करते होंगे। कुछ सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि अब आपका सिल्वर प्ले बटन कब आएगा, तो उसको मैं अभी नहीं कह सकती क्योंकि 1,01,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं मेरे। बट अभी तक मुझे यूट्यूब से कोई मेल नहीं आया है। और अगर आप इस सब के बारे में कुछ जानते हैं ना सिल्वर प्ले बटन के लिए, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आप सभी के मैं मतलब आप सबसे हेल्प मांग रही हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे उतनी जानकारी नहीं है। और यूट्यूब पे मैंने काफ़ी सारी वीडियो देखी कि सिल्वर प्ले बटन को कैसे मंगाया जाए, तो वही सब लोग बता रहे हैं कि पहले मेल आएगा आपके पास, उसके बाद ही। और किसी लोग को 2 दिन के बाद मेल आ जाता है, 3 दिन के बाद मेल आ जाता है। बट मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो 16 तारीख को मतलब रात में पूरे हो गए थे। 16 तारीख की रात 10:30 बजे, जैसे कि मैंने आप सबको वीडियो दिखाया था कि 16 तारीख में 10:30 बजे मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे। बट उसके पूरे 24 घंटे 48 घंटे बीत गए हैं, अभी तक मुझे कोई मेल नहीं आया है। तो प्लीज़ क्या मुझे बताइएगा, क्या मुझे और अभी इंतज़ार करना चाहिए या फिर अभी मुझे कोई मेल ऐसा यूट्यूब को करना चाहिए जिससे कि वो मुझे मेल करें और मेरा जो सिल्वर प्ले बटन है वो जल्दी आ जाए। तो मुझे एडवाइस दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और ब्लॉग मेरा कल आएगा। आज मैं ब्लॉग किसी वजह से एडिट नहीं कर पाई। ब्लॉग तो बना हुआ था, रेसिपी में बनाई थी। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। चलो ठीक से राधे राधे बाय बाय बोल दो सभी को। बाय 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 बाय।